एक्सरसाइज क्या है 13.2 का ये दूसरा नंबर सवाल है। आइए इसको समझिए अच्छी तरह से। क्या है, क्या कहता है कि धातु की एक चादर है, ठीक है। धातु की एक चादर से जो है 1 मीटर ऊंचा और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। बेलनाकार क्या करना है, टंकी बनाई जानी है, जिसका माप जो है आपको दिया हुआ है। माप जो है क्या है, दिया हुआ है। अब कह रहा आगे कि इस कार्य को करने के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगा। चादर मतलब क्या, चदरा नहीं होता है स्टील वाला, तो तुम लोग देखा होगा जो बनता है बेलनाकार कोठी उठी देखा होगा। वह यहाँ क्या करना है, बंद बेलनाकार टंकी। जब बंद बेलनाकार टंकी की बात कर रहा है, जो टंकी बनेगा नीचे तो बंद रहता ही है, ऊपर जो ढक्कन होता है, ढक्कन सहित बोल रहा है, ढक्कन भी क्या है, ये बंद है। इसका मतलब है क्या, यहाँ पे जो क्षेत्रफल का जो सूत्र हम लगाएंगे बेलन का, कौन सा लगाएंगे, टोटल सरफेस ऑफ एरिया, यानी टोटल क्या करेंगे, CSA लगाएंगे, टोटल कर्व्ड एरिया लगाएंगे इसका। तो क्या होता है यहाँ पे लिखेंगे, पहले यहाँ दिया क्या हुआ आपको, दिया हुआ है h का मान दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है कितना है 1 मीटर, व्यास क्या है 140 सेंटीमीटर है। क्या करना है, यूनिट जो होना चाहिए समान होना चाहिए। और आपको सवाल में क्या कर रहा है, आंसर जो देने के लिए कह रहा है मीटर में देने के लिए। तो क्या करेंगे, हम यूनिट को मीटर में चेंज करेंगे। यहाँ लिखिए हल, शांति समझो, फिर हम देंगे सवाल। ऊंचाई जो है कितना है, जिसको हम h से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ये क्या है 1 मीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब व्यास जिसको हम अंग्रेजी में डायमीटर कहते हैं, और इसे हम क्या करते हैं, स्मॉल d से हम क्या करते हैं, सूचित करते हैं। ये कितना है 140 सेंटीमीटर। ये बताइए सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे, मीटर में जब चेंज करेंगे तो क्या होगा, 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर बराबर, खड़ी हो जाओ ए लड़की, बीच में हाथों में खड़ी हो जाओ, हाँ यही ब्लैक। 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। यहाँ क्या है 140 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलना है तो क्या करेंगे, भाग देंगे ना, प्रांत नहीं करो पीछे से, और यहाँ से ध्यान दो, सुनो ध्यान से, हल्ला नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो बहुत पिटाई करेंगे। तो बैठ जाओ। ये सेंटीमीटर को क्या करेंगे हम, जब मीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 100 से क्या करेंगे, भाग देंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, जब हम 100 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 1.4 मीटर हो गया, ठीक है। अब ये बताइए व्यास है, जो सूत्र हम पढ़ाए हैं बेलन को, उसमें तो त्रिज्या है। अब जो है बेलन का जो है लिखिएगा यहाँ पे, बेलन का, या ऐसे लिखना है, बंद बेलनाकार, सवाल के अनुसार हम लिख रहे हैं, बंद बेलनाकार टंकी को बनाने में लगने वाले कुल चादर का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा, 2πr h + r, यही ना होता है फॉर्मूला है। अब इसमें तो r है, लेकिन आपको जो है क्या मालूम है, h मालूम है और d मालूम है, r तो मालूम है नहीं। तो क्या करेंगे हम r निकालने के लिए, बोलो रे तुम, हाँ तुम्हें खड़ी हो जाओ। ये d बेटा जो है 1.4 मीटर है, हमको r निकालना है, तो क्या करेंगे,
बोलो नहीं, बताओ नहीं। 9th स्टैंडर्ड में तुम लोग आ गई है, तो ये बेसिक बात है, आपको जानकारी होनी चाहिए। यदि नहीं है तो फिर आप जो है बहुत पीछे हैं। त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध है, ये यदि जानकारी आपको नहीं है तो आपका बेसिक बहुत कमजोर है। सवाल कहाँ से बनेगा? क्या आता है, बोलो क्या करना है? और कोई? हाँ बोलो अंजलि कुमारी। हाँ, आर बराबर क्या होता है? d/2 होता है। यानी त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है। यदि त्रिज्या दिया हुआ है, व्यास निकालना है तो 2 गुना कर देना है। ठीक है, बैठ जाओ। तो यहाँ क्या करेंगे हम? आर जो निकालना है यहाँ से, तो क्या करेंगे हम? हाँ, तो ये कितना हो जाएगा? 0.7 होगा। ये क्या हो जाएगा? 0.7 मीटर होगा। क्या आपका स्टैंडर्ड अब जो है 9th में है बाबू, तुम 6th क्लास में नहीं है जो इस तरह से बताएंगे कि बेटा ये दशमलव उड़ गया, नीचे शून्य हो गया, अब भाग दो। ये सब जो है आदत जो है आप लोग को है, इसको भुलाइए। और इसका कैलकुलेशन जो है माइंड में करना है। ठीक है, क्या करना है? माइंड में। दशमलव तो छोड़ो ना, इग्नोर कर दो, दशमलव दिमाग में रखो कहाँ है। 14 में 2 से भाग देंगे कितना होगा जी? 7 होगा ना। दशमलव 1 अंक के बाद था तो बैठा दिए। ठीक है, अब कहेंगे हम 2.4 है, इसमें 2 से भाग दो तो क्या करेंगे? अब ऐसे करेंगे, उड़ाएंगे, 10 उड़ गया, ऐसे 10 हो गया। अब काटेंगे पीटेंगे, काहे करेंगे? ये सब जहां जरूरत होगा वहां करना है, जहां नहीं है वहां माइंड में कैलकुलेशन करने के लिए सीखिए आप लोग। अब H मालूम हो गया आपको, R मालूम हो गया, इसको क्या करेंगे? मान पुट कर देना है। देखिए क्या होता है, 2 गुना यही न है। अब ये देखिए एक स्टेप और बढ़ जाते हैं। अब यहाँ जो है देखिए दशमलव उड़ाते हैं तो नीचे में 10। देखिए 2 गुना 22 हो गया, 1/10 हो गया। अच्छा, 1 रुपया है और 70 पैसा है, तो कितना होगा जी? 1 रुपया 70 पैसा। दोनों को जोड़ करना है तो कितना हो जाएगा? 1.7 होगा ना, यानी 1 रुपया 70 पैसा होगा ना जी। 1 रुपया 70 पैसा को हम लिखते हैं क्या? 1.7 भी लिखते हैं। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? गुना 1.7 हो जाएगा। इसी को क्या करना है? कैलकुलेशन करना है, कटाना है। तो क्या होगा? दशमलव को उड़ा दीजिए बेटा, क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। गुना करने के लिए भी आना चाहिए, गुना तो आता ही है ना, लेकिन थोड़ा सा जो है ट्रिकी गुना आना चाहिए। यहाँ क्या करेंगे हम? ये 17 दुना क्या हो जाता है जी? 34। ये 22 से 2 ले लीजिए, 22 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 11, तो 34 हो गया। या गुना 2 गुना 11 कर सकते हैं ना। नीचे में क्या है? 100। देखो हम गुना नहीं करेंगे, गुना जैसे तुम लोग करती हो ना वैसे हमको नहीं करना पड़ेगा। ये 34 दुना कितना होता है? ये आपका क्या होता है? 68 होता है। 68 गुना 11 बटे नीचे में 100 है। अब बताइए 68 गुना 11 करने में कोई दिक्कत है आपको? हम 11 से कैसे गुना किया जाता है बताए। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? जैसे 68 है, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए 68 गुना 11 करना है तो हम बार बार कहते हैं, क्या करते हैं? पहले 8 को लिख देना है। अब इसी 8 को इसको जोड़ दीजिए। 8 6 कितना होता है? 14 का 4, हाथ में 1 रहा ना। अब फिर 1 क्या करते हैं? इसमें जोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत है? यही नियम का अप्लाई आपको यहाँ करना है। तो क्या हो गया? ये आपका 748 बटे 100 हो गया। इसको हम क्या करेंगे? भाग देंगे, कितना होगा? 7.48 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर कहिए या वर्ग मीटर कहिए, कोई दिक्कत नहीं। यही आपका क्या हो गया?
आंसर हो। अथवा इस तरह से बेटा कैलकुलेशन करना होता है। क्षेत्रमिति जो होता है, मेंसुरेशन जो होता है, कुछ है नहीं, फार्मूला आपको पता है, उस पर मान पुट करिए और क्या करना है, कैलकुलेशन होता है। अधिकांश बच्चा इसी कैलकुलेशन में फंसता है। अब हम ऐसा सवाल देंगे तो बना लेगा ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।